हेलो दोस्तों। और जैसा कि आपने एक डायलॉग सुना है ना, 2 महीने में पैसा डबल। तो 2 महीने में पैसा डबल तो नहीं पता कहीं होता होगा कि नहीं होता होगा, बट ये शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आधे एक घंटे में आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक हो जाता है। आपको दिखाएं अगर कि इस ऑप्शन का प्राइस 1:15 बजे 4 रुपए था करीब। अगर कोई यहाँ एंट्री ले 4.5 5 रुपए, 5 रुपए से ये 110 गया। 22 गुना, 22 गुना, 2 गुना नहीं, 22 गुना यहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू हो रही है। कितनी देर में? 1:15 बजे से ये 1:30 बजे आप लीजिए और 3:30 बजे एंट्री खत्म करिए, तो लगभग 2 घंटे में 22 गुना वैल्यू आपके पैसे की। क्यों हुआ? क्योंकि आज से फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और जो फिन निफ्टी होता है वो बहुत ही एक डाइसी जो है इंडेक्स है। जैसा कि हमने कल थोड़ा एनालिसिस किया था कि आज किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो फिर निफ्टी ने लगभग उसी तरह से परफॉर्म किया। कल यहाँ क्लोजिंग दी थी उसने और आज लगभग वो फ्लैट खुला, हल्का सा गैप अप लेके, तो उसे कोई गैप अप नहीं कहा जाएगा, हल्का सा बहुत फ्लैट खुला। कल हमारा प्लान यही था कि अगर गैप अप खुलेगा या सॉरी फ्लैट खुलेगा तो फिर ट्रेंड बिल्कुल पॉसिबल है। तो फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के ये नीचे खुलते ही नीचे आया और नीचे आते आते इसने कल के लो को और परसों के हाई दोनों लगभग एक ही हैं। और पीछे अगर हम पीछे जाएं अगर, तो पीछे जाके देखेंगे लगभग ये वाली लाइन इस जगह पर इसको इसने आके सपोर्ट किया। यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो इसने इस लाइन को आके सपोर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये रुक गया आके। इसके बाद यहाँ पे आके रुकने के बाद इसने हल्का सा एक सपोर्ट लिया इस सपोर्ट लाइन का, कल के लो और परसों की हाई पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया, हल्का सा उठने का कोशिश किया। बट ये जो 19,464 या 25 जैसे कह लें, तो यहाँ पे आके सबको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से गिर गया। लेकिन गिरा भी तो कहाँ पे गिरा आके, हमने पहले से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया आके इसने। और सबसे अच्छी ट्रेड हमारी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही बनी 5 EMA में। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं था क्योंकि नीचे आ रहा था, और एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकती थी, एक ट्रेड प्लान हुई भी लगभग, और लेकिन वो एसएल चला जाएगा। बट जो यहाँ वाली ट्रेड प्लान हुई सपोर्ट पे, जैसे इसने 5 EMA को अंदर क्रॉस किया, इसी की कैंडल की क्लोजिंग पे जब हम यहाँ पे आराम से आप एंट्री ले सकते थे। इस कैंडल की क्लोजिंग 12:30 बजे हुई। आप अगर 12:15, 1 बजे भी अगर आप एंट्री करते इस कैंडल की क्लोजिंग पे, इस कैंडल की क्लोजिंग हो रही है आपकी 19,409। तो अगर 19,450 का कॉल हम देखें, उसका प्राइस क्या, 19,450 के कॉल का, 19,450 के कॉल का प्राइस इस टाइम पर लगभग चल रहा है 4.5 5, यही प्राइस चल रहा है। अगर इस टाइम पर किसी ने अपना मूवमेंट बनाया हो, किसी ने एंट्री करी हो, तो समझिए कितना ज़्यादा उसे प्रॉफिट हुआ उस टाइम पर, और सीधे यहाँ से भागता हुआ चला गया। क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया, ट्रेंड तो हमारा चल रहा है बुलिश पैटर्न पे है, क्योंकि इस चैनल के अंदर ही पूरा फिर निफ्टी हमारा ट्रेड करता हुआ चल रहा है। आप अगर देखें, ये हमने चैनल ड्रॉ कर रखा था, इस चैनल के अंदर ही चलता हुआ चला जा रहा है। ये हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखे थे, इस चैनल के अंदर ये चलता हुआ चला जा रहा है। अभी भी पैटर्न हमारा जो है बुलिश ही है। कल अगर गैप अप खुलता भी है, कल अगर अब इसमें तो कल ट्रेड नहीं बनती क्योंकि कल तो एक्सपायरी बैंक निफ्टी की है। तो यहाँ पे हाँ, अगर हम इसमें देखें कि ये 1 पौने 1 बजे करीब, यहाँ पे 1 बजे यहाँ से एक ट्रेड बनती थी, और इस ट्रेड ने जो है माला माल कर दिया लोगों को। जो है वो 10 रुपये लगाओ 100 रुपये कमाओ, इस तरह वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो ये था आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल। तो आज तो मज़ा ही मज़ा कर दिया फिर निफ्टी ने। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, कल के लिए बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं हम। जैसे फिर निफ्टी वैसे ही एज इट इज़ बैंक निफ्टी भी चल रहा है। नीचे से एक सपोर्ट मिला और ऊपर से भी एक, जो ऊपर चैनल ट्रेंड लाइन है यहाँ पे लगभग ये ऐसे ही काम कर रही है। अगर आप इसको देखें, तो अगर हम इसको ऐसे प्लान करें, यहाँ से देखा जाए ये, हाँ, ये अगर देखा जाए लगभग ये इस तरह से इस चैनल में ये, सॉरी इसमें तो इतना अच्छा, इसको ऐसे प्लान, हाँ सॉरी यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ से गिरा था और हाँ ठीक है, अभी सही है। ये इसके अंदर ये जो है इस चैनल के अंदर ये बैंक निफ्टी चल रही है। तो ये चैनल चूँकि बुलिश है तो इस बुलिश चैनल में चल रही है। तो अभी भी एक रेजिस्टेंस ऊपर है, सपोर्ट ही नीचे है। तो सपोर्ट लगभग आपका कल तो
बुलिश ही सोचेंगे हम। आज बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया इसकी बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी आज हल्का सा गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के ये इसने यहाँ पे कल के हाई, परसों के हाई तक यहाँ तक पहुँचाई है। यहाँ सपोर्ट लिया, हल्की सी एक ट्रेड बनी 5 EMA पे, पर वो उसका एसएल हो गया, कोई बात नहीं। बट दोबारा से यहाँ ट्रेड बनेगी। दोबारा से जब इसने रिवर्स लिया कल के, परसों के, जो परसों सपोर्ट मिल रहा था 43,300 के आसपास, जो ये सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट था 43,300 का, यहाँ पे इसने जब सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से जो एक ट्रेड बनी 5 EMA में, बहुत अच्छी पॉजिटिव ट्रेड बनी और इसने तो मालामाल कर दिया। जैसे अगर आप देखें यहाँ से अगर कोई ट्रेड में एंट्री करता है इस जगह पर, करीब अगर 2 डेढ़ बजे भी एंट्री की जाए अगर इस ट्रेड में, यहाँ पर कहीं इस कैंडल पे एंट्री की जाती, तो इस कैंडल पे चल रहा है ये 43,374 और गया कहाँ पे 43,780, लगभग 400 पॉइंट अगर इसमें देखा जाए। कोई ऑप्शन अगर देखें आप यहाँ पे 43,370 पे अगर हम कोई ऑप्शन देखें, 43,400 का ऑप्शन देख लेते हैं तो, या 43,400 का, थोड़ा OTM में जाएं, 43,600 का, 43,500 का देखते हैं। 43,500 का देखा जाए अगर, तो 43,500 का 1:15 करीब ऑप्शन का प्राइस था। यहाँ पे देखा जाए तो उसका प्राइस था 70 रुपये। 70 से वो 200, 327 से, चलो जहाँ क्लोजिंग में वही देखते हैं, 290, मतलब ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो ये है परफॉर्मेंस, ऐसा होता है मार्केट। लेकिन हाँ, अब ये बात की इस पे रिस्क कौन ले, तो देखिए एक्सपायरी में आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी तो बिल्कुल बूम ब्लास्ट टाइप की हो रखी है हमेशा, कई बार से। अब तो इसका चलने लगा है कि 2 रुपए का ऑप्शन 10 रुपए, 2 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए तक पहुंच जाता है। तो उसमें आपको 2 रुपए का ऑप्शन लेना कब है? देखिए, जब कभी आपको फिर निफ्टी एक्सपायरी में गैम्बल करना हो, तो गैम्बल आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1:30 बजे, 1 1:15 क्योंकि 1:30 बजे से एक मूव आने शुरू होते हैं। तो जब यूरोपियन मार्केट खुलता है तो 1:30 बजे से मूव आने शुरू होते हैं, तो आप 1:15 1:30 बजे करीब देखिए कि जो है स्पॉट प्राइस से 50 रुपए दूर, स्पॉट प्राइस से 50 रुपए के आसपास दूर अगर कहीं 2 रुपए 3 रुपए का आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, 4 रुपए 5 रुपए तक एटलीस्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो वहां पे आप जो है ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। ट्रेंड के अपोजिट ज़्यादा बेहतर हो कि आप वहाँ पे एक स्ट्रैडल बना दें कि आप ऊपर बाई, कॉल बाई, पुट बाई दोनों तरफ, और दोनों में से कोई एक तो चली जाएगा, लगभग ऐसा होता है। और अगर नहीं भी जाता है तो आप बहुत कम रिस्क में दोनों में से ले लीजिए 2-2 रुपए का, कि आपके अगर जाते भी है तो बहुत कम जाए, लेकिन अगर बनेंगे तो बहुत लंबे बनेंगे। आप मान के चलिए कि आपका पैसा 20 गुना 25 गुना तक हो जाएगा, 10 गुना तो एटलीस्ट हो ही जाना है। अगर आपने 5 एक्सपायरी 4 एक्सपायरी, निफ्टी की 4 एक्सपायरी में अगर आप 2 बार भी सक्सेसफुल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, 1 बार सक्सेसफुल हो गए, आप रेशियो देख लीजिए, इतना ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, रिस्क कैलकुलेटर होना चाहिए, आपका लॉट साइज, आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। तो इस तरह से हम प्लान आउट कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। अगर हम देखें बैंक निफ्टी में कल, अगर कल जो है बैंक निफ्टी अभी तो बुलिश चुकी है बैंक निफ्टी, तो आराम से ही 44,000 तक का तो टारगेट खुला ही हुआ है। अगर कल कहीं यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो मे बी कल फिर से एक जो है, अगर गैप अप खुल के होल्ड किया इसने, यहाँ पर गैप अप खुल के अगर ये होल्ड कर जाता है, लेट मी शो यू दैट पैटर्न। अगर ये गैप अप करके कहीं ऐसे करते, जैसे यहाँ गैप अप हुआ ये इस जगह पर, ठीक है, गैप अप हुआ और ऐसे ऐसे होल्ड करते हुए कहीं ऊपर ब्रेकआउट करता है ये, है ना। तो अगर ये ऐसे ब्रेकआउट करता है कि यहाँ कहीं गैप अप खुला, इस जगह पर, इस जगह पर गैप अप खुला और फिर यहाँ पे गैप अप खुल के फिर ये नीचे आए हल्का सा, फिर ऐसे ऐसे चले और फिर ये ब्रेकआउट कर दे अपने डे, जो अपना जो ओपनिंग थी उसको जो है ये ब्रेक कर जाए, तो हम ऊपर तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर आराम से हम 44,250, 44,400 आराम से प्लान कर सकते हैं कल। तो हम बुलिश व्यू देखेंगे, उसी में हम जो है जीरो हीरो कॉल प्लान कर सकते हैं। अगर नेगेटिव खुला, थोड़ा सा गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुल के फिर ये सपोर्ट लाइन है, गैप डाउन ज़्यादा नहीं खुला, बहुत थोड़ा गैप डाउन खुलता है, तो फिर यहाँ पे आएगा, नीचे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से घूम सकता है, अगर पॉजिटिव कैंडल पे बना सकते हैं। अगर नहीं सपोर्ट किया, ब्रेक डाउन करता है, तो फिर यहाँ तक आप प्लान कर सकते हैं कि यहाँ रुकिए। बट हमें ट्रेड बुलिश ही लेनी है इसमें, अभी निगेटिव का ऐसा तो कोई एस्पेक्ट है नहीं। निगेटिव अगर आपको प्लान करना तो आप निगेटिव ऊपर से प्लान करिए, यहाँ कहीं आके निगेटिव नहीं प्लान करना है कि इस जगह पे कहीं आके निगेटिव प्लान करना है। अगर ऊपर से खुल के कहीं 5 में मिलता है, आपको रिवर्सल मिलता है ऊपर से आता हो, तो आप प्लान कर सकते हैं कि ऊपर से रिवर्सल मिला, यहाँ तक आए, इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें रिवर्स मतलब नेगेटिव नहीं जाना है, रहना बुलिश ही है। तो बुलिश ट्रेड जो भी बन सकती हैं हीरो जीरो की,
उन्हें कल आप प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि 1:30 बजे करीब अगर स्पॉट प्राइस के आसपास जो 100 रुपये के प्रीमियम पे स्पॉट प्राइस के आसपास अगर 10 रुपये का प्रीमियम, 9 रुपये का, 8-10 इस तरह के प्रीमियम आपको मिल जा रहे हैं, तो आराम से आप वहाँ 500 क्वांटिटी को प्ले कर सकते हैं, उस पर रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको एसएल अपना बिल्कुल टाइट रखना है, और एंट्री ऐसा नहीं कि कोई प्रीमियम भाग गया आप नहीं ले पाए तो बाद में फिर आप उसमें एंट्री कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। आपने जो सोचा था कि हाँ इस प्रीमियम पे मैं ले लूँगा, नहीं ले पाए तो छोड़ दीजिए, फिर वो मूव आप कैप्चर मत करिए। आप अगर 10 रुपये से ज़्यादा कोई प्रीमियम चला जा रहा है फिर आप उसे कैप्चर मत करिए, या तो फिर उसके आगे का स्पॉट प्राइस देख लीजिए, उसके आगे का कोई प्रीमियम देख लीजिए। बट जो आपकी चीज़ें फिक्स है, आपने नियम अपना रूल बना रखा है, उस रूल पे ही आप चलेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग की लत लग जाएगी इस तरह से, अगर ज़्यादा ही आप इसमें इस तरह प्लान करेंगे। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि गैम्बलिंग बिल्कुल ना की जाए इसमें। आप अपना एक फिक्स टारगेट रखिए कि मैंने इतना अमाउंट लगाया, इतना परसेंटेज मेरा मुझे मिल गया, दैट्स इट, बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। अब गैम्बल करेंगे कि 10 रुपये लगाओ 100 रुपये कमाओ, 10 रुपये लगाओ 100 रुपये कमाओ, हर बार ऐसा करते करते आपकी एक हैबिट आ जाएगी कि इकट्ठा यार 10 रुपये 100 लगाओ 100 रुपये कमाओ, ये क्यों करता हूँ मैं, सीधे 1000 लगाओ 10 लाख कमाओ। तो जैसे ही आप 1000 लगाएंगे वो कभी चला जाएगा। आपने जितनी 4 बार में 10-10 रुपये में 100-100 रुपये कमाए, वो एक ही बार में आपका ऐसा लॉस होगा कि फिर वो डूब जाएगा। तो ये गैम्बलिंग जब आपको करनी है तो बहुत बिल्कुल अपना रिस्क मैनेज करके और बिल्कुल साइकोलॉजी स्ट्रिक्ट करके तब आप ये चीज़ प्ले कर सकते हैं। ऐसे तो प्ले करना बहुत पॉसिबल नहीं है। अच्छा यही है कि आप छोटे छोटे रिटर्न रोज लेते रहें, उससे आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी मेरी वीडियोस थोड़ी रॉ रहती हैं, अभी तो टाइम नहीं मिलता उनको मेंटेन करने का, तो अभी ऐसे ही बन रही है, धीरे धीरे टाइम निकाल के इनको सही करेंगे। इसमें जो भी अच्छा हो सकता है पॉसिबल वो किया जाएगा। थैंक यू सो मच।